ऑनलाइन अपनी क्लास सेकंड डे है, शुरू कर रहे हैं। अगर आप सबको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। करते हैं शुरू। आएंगे दंडासन में। दंडासन में आए, रीढ़ गर्दन सीधी, रीढ़ गर्दन सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजों को सामने की ओर खिंचाव दें, पूरा खिंचाव देंगे अपनी ओर। घुटने नीचे की ओर खूब दबाएं अपनी ओर, घुटने नीचे रखेंगे, पिंडलियों पर खिंचाव महसूस करेंगे। फिर सामने पंजों को ज्यादा से ज्यादा दबाने का प्रयास करेंगे। एक एक जोड़, एक एक मोड़, इससे प्रभाव में अपनी ओर अकड़न जकड़न। खूब दबाएं, रीढ़ सीधी रखें। फिर से सामने और दबाएं अपनी ओर, होल्ड करना है। फिर सामने श्वास भरें तो अपनी ओर, श्वास छोड़ें तो सामने। मध्य आएंगे, मिला के रखे दोनों पैरों को, ले जाएंगे राइट। दबाएं ऊपर के पैर को। फिर श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें लेफ्ट। राइट। पंजों का दबाव अंदर की ओर रखने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट साइड, फिर से राइट, लेफ्ट, राइट। एक बार और। वापस एक एक पैर से, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे की ओर। खूब दबाएं विपरीत दिशा में। फिर इसका उल्टा, लेफ्ट आगे की ओर खिंचा हुआ, राइट अपनी ओर दबा हुआ, घुटने बिल्कुल नीचे। फिर से राइट आगे, लेफ्ट अपनी ओर। फिर से करेंगे। कम से कम 4 बार एक क्रिया को जरूर करें। फिर करें, करते जाएंगे इसको। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत जरूरी, सूक्ष्म क्रियाओं के बिना योग अधूरा। मिलाएं, एड़ी पंजे सामने तान लें पृथ्वी की ओर, गोलाई में धीरे धीरे। कोशिश करें छोटी उंगली पृथ्वी पर जाए, पंजों का दबाव सामने की ओर, अपनी ओर। विपरीत। अगर आपको कोई भी सवाल जवाब करना है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। आएंगे वापस, पैरों में फासला, अंगूठे अंदर, इतना ही फासला रखेंगे कि अंगूठे मिल जाएं और जमीन पर चले जाएं। होल्ड। फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर की ओर, अंदर, फिर से बाहर। एक बार और करेंगे। पूरे अंगूठे पृथ्वी पर लगाएंगे, घुटनों को ना उठने देंगे। वापस, हाथी ग्रिप सामने। जिनके पास दुपट्टा या कोई भी बेल्ट कुछ भी है, आप इसको ऐसे करोगे, दूसरा पंजा सामने रहेगा और श्वास भरते हुए उठाएंगे। पूरा उठाएं, जो अपनी ग्रिप से उठा सकते हैं, बहुत बढ़िया। फिर नीचे लेंगे और इसको करते जाएंगे। एक दिन हमें यहाँ से खुद करना है, बिना सपोर्ट के। हाँ, उठाएं,
रीढ़ ज्यादा पीछे ना जाए। एक बार और नीचे लेकर आएंगे, फिर ऊपर। घुटने दर्द के लिए, पिंडली वेरिकोस समस्या के लिए, एड़ी पंजों के दर्द के लिए खूब उठाएं, लेफ्ट राइट ले जाएं, दाएं बाएं पूरा। एक बार और अपनी ओर दबाएंगे, पंजा बिल्कुल दबा हुआ, घुटना एकदम खुला हुआ। धीरे धीरे वापस। फिर दूसरी तरफ से करेंगे। इसको क्या करना है, इसको यहां से नजदीक से पकड़ेंगे, दूर से ना पकड़ें। नजदीक से पकड़ें और उठाएं, सांस भर के। अपने आप उठा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप स्पॉट लेके उठा सकते हो, लेकिन उठाएंगे जरूर। घुटना बाहर की ओर, पंजा अपनी ओर, खूब दबाएं अपनी ओर। फिर नीचे, फिर से ऊपर, सांस भर के। फिर से नीचे, सांस भरें एक बार और। लेफ्ट राइट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब। एक बार और अपनी ओर दबाएंगे, खूब खींचो ऊपर की ओर पैर को, पंजे को दबाओ। पिंडली, घुटने, जंघाएं पूरे प्रभाव में। वापस रिलैक्स, विश्राम करेंगे। दोनों हाथ पीछे रखेंगे, हल्का सा रीढ़ पीछे जाएगी। राइट पैर, लेफ्ट पैर को खड़ा करें, राइट अंगूठे और उंगली के बीच में एड़ी रख दें। करेंगे लेफ्ट राइट, पूरा ले जाएंगे। पूरा लगाओ दोनों पैरों को। वापस अब इसी तरीके से दूसरी तरफ से हो जाएगा। राइट खड़ा हो जाएगा, अंगूठे उंगली के बीच में लेफ्ट पैर आएगा, ले जाएंगे राइट लेफ्ट, करते जाए। वापस हाथी ग्रिप लेंगे, एड़ी पंजे बिल्कुल खिंचे हुए, तने हुए। सांस छोड़ें सामने, सांस भरें अपनी ओर, करते जाएं। सांस खाली हो तो नाभि को अंदर की ओर जरूर दबाओ। जितना आगे पीछे मेरे रीढ़ को करेंगे, उतनी मेरी रीढ़ में लचक बनती जाएगी। अब इसका उल्टा। पाचन अंग भी बार बार प्रभाव में। वापस, फिर विश्राम। एड़ी पंजे सीधे ही रहेंगे, राइट तरफ जाएंगे, दोनों हथेलियां जमीन पर रखते हुए, कमर और गर्दन पीछे, लेफ्ट साइड देखेंगे। घुमा दें पूरा, शुगर के लिए बहुत बढ़िया है। फिर से दूसरी तरफ इसी तरीके से दोनों हथेलियां जमीन पर पीछे की ओर घुमा दें, गर्दन भी रीढ़ भी। फिर दूसरी तरफ, फिर लेफ्ट, फिर से राइट, लेफ्ट, एक बार और राइट, वापस। पैरों में फासला ऐसे करेंगे,
ऐसे कर लें, पैरों में फासला, आईडी पंजे सीधे ले जाएंगे, राइट साइड दोनों घुटने लगाएंगे पृथ्वी पर, हल्का सा रीढ़ पीछे जाएगी, कोई बात नहीं, करते जाएं। दोनों घुटने लगाएं पृथ्वी पर, वापस फिर विश्राम, रिलैक्स, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट जांघ पर रख देंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट जांघ पर रख देंगे, पद्मासन। बाकी सुखासन में आप घुटने दर्द वाले सुखासन में बैठें और जो कोशिश करें पद्मासन लगाने की। जिस दिन पद्मासन लग जाएगा समझो रीढ़ के दोष दूर हैं, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। शुरू करेंगे जो हम डेली करते हैं, श्वास भरें, श्वास फेंकने पे ज़्यादा ध्यान होगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, शांत बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सांसों को सामान्य। अभी जो मैंने किया एक तरह भस्त्रिका का ही रूप है, आप इसे डेली करो। हाई बीपी वाले थोड़े स्टॉक धीरे लगाएं, बाकी खूब अच्छे से लगाने का प्रयास करो। साइनस जैसे रोग, छींकों का ज़्यादा आना, कंधों की जकड़न बहुत फ़ायदा करता है, लंग्स की ताकत को बढ़ाता है। यहाँ से करेंगे एक लंबी ओम की 3 ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, तत्पश्चात भावार्थ। दोहरे का अनुपात रहेगा, मधुर रहेगी, लयबद्ध रहेगी, श्रद्धा युक्त ध्वनि रहेगी। भरे श्वास, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सुरज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं।
हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ेंगे, उंगलियों से पलकों को प्यार से सहलाएं, आंखें खोलेंगे और आसन को खोलते हुए उकड़ू बैठेंगे। घुटने दर्द वाले, बहुत ज़्यादा जिनको दर्द है वो अभी प्रयास ना करें, धीरे धीरे ठीक होंगे तो करेंगे जरूर। बाकी कम दर्द वाले जरूर बैठेंगे। मल्ल आसन में बैठें, ऐसे बैठ जाएं और इसको कम से कम आप 4-5 बार तो जरूर किया करो दिन में। आप अगर नहीं, धीरे धीरे आपकी स्टेमिना देखना इतनी बढ़ जाएगी, आप खुद से उठना शुरू कर दोगे बिना सहारे के। अब पिंडलियों पर पूरा दबाव है, पाचन अंगों पर पूरा दबाव है। कल भी मैंने बताया था इसके फायदे, बहुत बढ़िया फायदे हैं। आजकल हमने उकड़ू बैठना बंद कर दिया है जिससे हमें पिंडलियों में दोष आ जाते हैं। उठेंगे, ताड़ासन की स्थिति, मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथों की ग्रिप सामने। अगर एड़ी पंजे नहीं भी मिलते हैं तो हल्का सा फासला रखें, लेकिन विशेष एड़ी पंजे सीधे रहें। श्वास भरते हुए आकाश की ओर खूब खिंचाव दें, उसके बाद एड़ियों पर आ जाएं, पंजों के बल आए, एड़ियां उठाए, बाजू पूरी खींची हुई, शरीर पूरा प्रभाव में। रीढ़ के आसपास की मांसपेशियों पर इस वक्त सुंदर प्रभाव है। कंधे मेरे स्वस्थ हो रहे हैं, खींच के रखें, तान के रखें। आलस्य शरीर का दूर हो रहा है। 206 हड्डियां, 72,000 नस नाड़ियां इस वक्त प्रभाव में है। श्वास को अपनी क्षमता से रोकना है, धीरे धीरे वापस आसन में रुकना जरूरी है, खिंचाव रखते हुए। फिर बीच में 1-2 श्वास लें। एक बार फिर से करेंगे, पहले से अधिक शक्ति के साथ। बाजू को जितना खिंचा उतने अंग प्रभाव में ले जाएं ऊपर की ओर। एड़ियां उठा दें, श्वास सामान्य, आसन में रुकेंगे। बहुत धीरे धीरे वापस बगल से नीचे, नीचे भी आए तो खिंचाव रखते बाजू को लेकर आएंगे। विश्राम, शरीर ढीला। दोनों हाथ फैलाएंगे, पैरों में सुविधाजनक फासला, एड़ी पंजे सीधे। ये तो हर आसन में आपको ध्यान रखना है, एड़ी पंजे सीधे। श्वास भरेंगे, बाजू खिंची, तनी। श्वास छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट देखना है। गर्दन मेरी पूरी घुमाएं, ठोड़ी कंधे पर लें, पैर ना घूमने दें और पीछे देखें। श्वास भरें सामने, श्वास भर के रोकना है, खिंचाव रखना है। मन करे श्वास छोड़ने का तो फिर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट से राइट देखेंगे, बाजू वहीं रहेंगी, केवल कमर और गर्दन पीछे की ओर। लेफ्ट से राइट देखेंगे, फिर सामने श्वास के साथ बाजू खिंची, इसी तरीके से राइट से लेफ्ट देखना है। बहुत अच्छा है सबका। खूब कोशिश करो कि मैं हर आसन को अच्छे से करने का प्रयास करूं। श्वास भरें सामने, एक बार और लेफ्ट जाएं, लेफ्ट से राइट देखें, बाजू तनी हुई, खिंची हुई। सामने, नीचे, फिर रिलैक्स, विश्राम। बीच बीच में हमें विश्राम तो जरूर करना है। त्रिकोण आसन, पैरों में कंधों से अधिक फासला, यानी अपनी सीट से बाहर आ जाएंगे। मैट जो है इसके बाहर, एड़ी पंजे सीधे, इससे हल्का सा फालतू।
ठीक है जी। दोनों बाजू कमर के साथ, हथेली का रुख अंदर की ओर, बाजू का खिंचाव नीचे की ओर। हर आसन को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, तभी मुझे लाभ मिलने शुरू होंगे। रीढ़ सीधी, श्वास भरते हुए राइट हैंड को उठाएंगे, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, पूरा खिंचाव देंगे पहले, और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट जाएंगे। बाजू का खिंचाव बिल्कुल भी कम ना हो, जितना खिंचाव रहेगा बाजू में उतने अंग मेरे प्रभाव में। खूब खिंचाव दें बाजू को, खुद महसूस करें। राइट साइड के अंग पूरे प्रभाव में, लेफ्ट पूरे दबे हुए हैं। श्वास सामान्य, आसन में रुकेंगे और खिंचाव दें बाजू को। श्वास भरते हुए बाजू कान से अलग ना हो, आकाश की ओर। श्वास खाली करते हुए खिंचाव रखते हुए बाजू नीचे। अब इसी तरह से लेफ्ट साइड से करेंगे। हथेली करो आकाश की ओर, बाजू खिंची हुई, श्वास भरते हुए ले जाए आकाश की ओर। श्वास भर के दोनों बाजुओं को विपरीत दिशा में स्ट्रेच, खिंचाव दे पूरा। उसके बाद राइट श्वास छोड़ते जाएं। घुटने दर्द वाले हथेली से अपने घुटने को अंदर की ओर दबाएं, प्रेस करेंगे, और जो ऊपर बाजू है उसके खिंचाव को कम ना होने दें। एक बार राइट अंग खिंचाव में थे और लेफ्ट दबाव में थे, अब लेफ्ट खिंचाव में है, राइट दबाव में है। बहुत सुंदर लाभ है आसन के। श्वास भरते हुए फिर ऊपर खिंची हुई बाजू, नीचे खिंची हुई बाजू, धीरे धीरे वापस। आंखें बंद करके अपने आसन को करो और उसके प्रभाव को महसूस करो। फिर से राइट, पूरा बाजू खिंची हुई विपरीत दिशा में, नीचे नीचे ऊपर ऊपर की ओर ले जाएं। लेफ्ट साइड बिल्कुल बगल से। श्वास सामान्य, बाजू पूरी खिंची हुई, श्वास भरते हुए नीचे। अब लेफ्ट साइड से पूरा खिंचाव देंगे, दोनों बाजू विपरीत दिशा में खिंची तनी, श्वास अंदर, श्वास खाली। राइट, जितना जाया जाता है उतना जाए, लेकिन बाजू का खिंचाव कम ना हो। श्वास सामान्य, श्वास भरते हुए वापस नीचे। वापस आएंगे, फिर रिलैक्स। अगर आपने पूरी आसनों को खिंचाव के साथ किया है तो पक्की बात है 2 महीने में आपको आराम, वैसे तो 8-10 दिन में ही आपको फर्क लगना शुरू हो जाता है, लेकिन 2 महीने के अंदर तो आपको काफी अच्छा रिलीफ महसूस होने लगता है। चलो जी, फावड़ा चलाएंगे, पैरों में फासला, एड़ी पंजे सीधे, बाजू कान से सटी रहेंगी। ये ना हो मैं पहले आऊं हाथ बाद में जाए, या हाथ पहले जाए मैं बाद में आऊं। गर्दन के रीढ़ के निचले भाग का इस्तेमाल। श्वास भरें ऊपर, कमर दर्द वाले आगे कम झुके या ना झुके, पीछे जाएंगे, खुदाई करेंगे। 3-4 बार नीचे ही खोदते रहें जमीन को, फिर श्वास भरें, पीछे करते जाएं। ऊपर आए, पीछे जाए, बाजू कान से सटी खिंची हुई, और धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे रीढ़ फ्लेक्सिबल होगी सारे आसनों में, मैं आराम से
कर पाओगे। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। अब ऐसे करेंगे, राइट पैर को उठाएंगे, एक बार ताली नीचे एक बार ऊपर करेंगे, बारी बारी एक एक पैर से कर लें, बार बार उठाएं। वापस विश्राम, लंबे गहरे सांस लें। जॉगिंग शुरू करेंगे, जॉगिंग शुरू, पहले धीरे फिर तेज, मुंह बंद। बाजुओं को भी चलाएंगे आगे पीछे। हार्ट बीट को तेज करना, हमें घुमाई का काम पूरा करेंगे। तेज, लेट जाएंगे पीठ के बल, बिल्कुल ढीला, मुंह बंद, लंबे गहरे श्वास। श्वास को फेंकने पे ज्यादा ध्यान देंगे। हार्ट बीट को सामान्य करना हमें। फेंके श्वास को बारंबार। अब नाभि को दबाते जाए, श्वास फेंकते जाए। जब मैं नाभि से श्वास लेती हूँ उससे क्या होता है, मेरे गुर्दे स्वस्थ रहते हैं, पाचन अंग स्वस्थ रहते हैं। करेंगे ताड़ासन, एड़ी पंजे मिला दें, पंजों का दबाव पूरा पृथ्वी की ओर कर दें, घुटने मिले, जंघाएं मिली, दोनों बाजू नीचे खिंची हुई, हथेली का रुख धरती की ओर, बाजू बिल्कुल कमर से सटी हुई। अब जाएंगे श्वास भरते दोनों बाजू सर की ओर, पूरा खिंचाव देंगे और खिंचाव दें। एक भी अंग मेरा ढीला ना बचे, हर आसन को अच्छे से करना शुरू करो। फिर अपने शरीर में चेंज देखना महसूस करो। श्वास अपनी क्षमता से रोकना है, आसन क्षमता से अधिक रोकने का प्रयास। और खिंचाव देंगे। श्वास सामान्य, खिंचाव पूरा, वहीं पर ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ें। एक बार और करेंगे इसी को। श्वास भरते हुए पहले से अधिक शक्ति लगाएंगे, नाभि से नीचे, नीचे की ओर ऊपर, ऊपर की ओर पूरा खिंचाव। पंजों को दबाएं पृथ्वी की ओर, घुटनों को दबाएं नीचे की ओर, रीढ़ नीचे। खूब खिंचाव दिया करो बॉडी को।
वहीं पर ढीला, बाजू नीचे लेंगे, विश्राम, लंबे गहरे श्वास। हर बार आपको हर आसन के बाद बार बार विश्राम दिया जाता है ताकि मैं अगला आसन करने के लिए तैयार हो जाऊं। श्वासों के साथ करने के लाभ बहुत ज़्यादा है। एड़ी पंजे मिलाएं दोनों बाजू कमर के साथ, हथेली का रुख धरती की ओर ले जाएंगे 60 डिग्री पर। धीरे धीरे कमर दर्द वाले हथेलियां उल्टी कर रख लें कमर रीढ़ के आखिरी छोर पर। बहुत आराम से कर पाएंगे वो भी। श्वास भरते हुए 60 डिग्री, पंजे तने घुटने टकने सब मिले हुए एकदम खिंचे हुए। श्वास अपनी क्षमता से आसन में ठहराओ जरूरी। खींच के रखें, तान के रखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत धीमी गति के साथ ये देखो जैसे सेकंड सुई चलती है इस तरीके से नीचे आएंगे। खिंचाव ही प्रभाव है। एक चीज आप बिल्कुल मन में ठान लें, जब तक खिंचाव के साथ कोई आसन नहीं होगा मुझे लाभ भी नहीं मिलेगा। टाइम लगाएं, रोक रोक के नीचे लेकर आए। बहुत धीरे धीरे पंजे खिंचे, तने एकदम से। और रिलैक्स, ढीला छोड़ दें, लंबे गहरे सांस लें। बैठ जाएंगे, बैठकर विश्राम, दोनों पंजे सामने, शरीर ढीला। बहुत आसान आसान आसन लेके हम शुरू में चलते हैं, धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ जाती है तो हम अगले आसनों पर जाते हैं। चलो, कमर चक्कर आसन। ज्यादा से ज्यादा पैर फैलाओ, फैलाओ ज्यादा से ज्यादा। रीढ़ सीधी रखो और बहुत आसानी से आप कर लोगे। रीढ़ को जब दाएं बाएं करोगे तो रीढ़ का कड़ापन दूर होगा, पाचन अंग मेरे स्वस्थ बनेंगे और साइटिका नाड़ी पर सुंदर प्रभाव पड़ेगा। अगले आसन करने में से हमें लाभ मिलेगा। जानूर सिरासन, पश्चिमोत्तानासन। उठाएं बाजू राइट, श्वास भरते हुए लेफ्ट को पीछे लपेट दें और बगल से जाएं, श्वास खाली, माथा घुटने पर। मेरी हथेली पंजे से आगे, श्वास भरे, वापस बगल से आएंगे, राइट पीछे लेफ्ट ऊपर करते जाएं। वापस विश्राम। अब रीढ़ को आगे पीछे कर लें, इसका सेकंड भाग करेंगे। भरें श्वास, यहाँ से पकड़ लो या ये पकड़ लो। श्वास भरेंगे, सीना ठोड़ी जमीन पर लगाएंगे, रीढ़ के निचले भाग का इस्तेमाल। श्वास छोड़ते नाभि भीतर। वापस एक बार और करो। श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले भाग से सामने आए और माथा लगाने का प्रयास करें। जंघाओं के अंदरूनी भाग पर खिंचाव, रीढ़ के निचले भाग में खिंचाव। वापस आएंगे,
राइट साइड हथेलियां रखें, लेफ्ट साइड से पैरों को मोड़ें, वज्रासन में आए। घुटने दर्द वालों को रिपीट किया जाता है, खुद ध्यान रखेंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। बैठकर विश्राम, रीढ़ सीधी मगर ढीली, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। करेंगे उत्थान मंडूक आसन, पैरों को आगे से खोल देंगे, पीछे हिप्स में रेडियो पर टिके रहेंगे, अंगूठे मिले रहेंगे, रीढ़ सीधी। सांस भरें, राइट हैंड को उठाएंगे, खींचे ऊपर की ओर और यहां से फोल्ड करते हुए लेफ्ट पीठ पर, और अब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड को उठाएं, कोहनी तक का भाग सर के साथ और राइट पीठ पर, रीढ़ गर्दन सीधी, गर्दन का दबाव पीछे की ओर देंगे, दबाएं पीछे की ओर। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। उत्थान मंडूक आसन, पीठ का दर्द इससे ठीक होगा, बाजू की कमजोरी इससे दूर होगी, अस्थमा जैसे रोग इससे ठीक रहेंगे, सर्वाइकल में भी सहायक है। कम से कम 10-15 सेकंड जरूर रुकें, अपने श्वासों की गिनती कर लिया करो। जब भी पूर्ण स्थिति में जाएं आसन की, अपने 10 से 15 श्वास गिनेंगे, उससे हमारा श्वासों पर भी ध्यान रहेगा। जो बाजू ऊपर है, श्वास भरते ऊपर की ओर खींचेंगे और श्वास छोड़ते नीचे लेंगे। अब उसी तरीके से श्वास भरें, बाजू का खिंचाव दें और नीचे। विश्राम, अपने घुटने मिला देंगे, बिल्कुल विश्राम करेंगे। योग मुद्रा पद्म आसन में होती है, वैसे योग मुद्रा उसका क्या मुख्य, उसका क्या मैं बताती हूँ तरीका। जैसे पद्म आसन में हम जब करते हैं, ये पद्म आसन मैंने लगाया आपको बताने के लिए। ये जो चीज है, ये जैसे आगे आएंगे यहाँ टच होगी, लीवर और पैनक्रियाज को एक्टिवेट करेगी, रीढ़ का कड़ापन दूर करेगी, मूत्राशय दोष दूर करेगी और कंधों को मजबूत करेगी। जैसे पीछे ऐसे पकड़ते हैं कलाई को, योग मुद्रा, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ टच होंगे मेरे जाके ये दोनों पंजे। करो, पीछे पकड़ो कलाई, लेफ्ट हैंड से बाजू पीछे खिंची रहेंगी, श्वास भरेंगे, जितना भी जाया जाए कोई बात नहीं। पद्म आसन में कर ले तो बहुत अच्छा है, बाकी जैसे मैं कराती हूँ वो भी ठीक है, उससे मेरे घुटने यहाँ लगते हैं जाके। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, जितना भी जाया जाए कोई बात नहीं। रीढ़ सीधी, बाजू खिंची हुई, श्वास भरे वापस। अब इसी तरीके से लेफ्ट जाएंगे, श्वास छोड़े राइट, पहले राइट जाएंगे, बाजू खिंची हुई, कमर से सटी हुई, श्वास भरे ऊपर, लेफ्ट, को चेक करेंगे। जितना आगे को दबाव देंगे, मेरा जो पैर का तलवा है वो पैनक्रियाज पर है। श्वास भरें ऊपर और यहीं से विश्राम, खोल देंगे आसन को। इससे क्या होता है, आंतों की गड़बड़ी, आंतें सिकुड़ जाती हैं, गांठें पड़ जाती हैं, हमें कब्ज होने लगती हैं। पेट के बल आएंगे, पेट के बल आ जाएं। मकर आसन में विश्राम करेंगे आज। मकर आसन ऐसे, हथेली के ऊपर हथेली और राइट कान जमीन इसमें रख देंगे ऊपर, पैरों में फासला करें, एड़ियां अंदर की ओर रखें, पंजे बाहर की ओर, रिलैक्स, बिल्कुल ढीला, लंबे गहरे सांस। मिलाएंगे एड़ी पंजे, करेंगे सर्पासन।
सर्पासन जिसको हर्निया है, अभी किसी का ऑपरेशन ताजा हुआ है, साल 6 महीने पहले वो ना करें। अल्सर का फोड़ा है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो सब ये आसन ना करें, बाकी करेंगे। हाँ जी, सर्पासन, लुढ़कन सर्पासन ऐसे लें, कलाई को पकड़ेंगे, बाजू खिंची रहेंगी, श्वास भरें, पीछे से जंघा तक का भाग, आगे से सीना, करेंगे डॉलिंग दाएं बाएं, श्वास भरे हुए में करना है। श्वास बदलने के लिए साइड रुकें, फिर से श्वास भरें, शुरू करें। आंतों की कमजोरी दूर होगी, उनकी मसाज होगी, कंधे ब्लिस्ट बनेंगे। करते जाएं। बिल्कुल जंघाएं ऊपर, घुटने सीधे, पंजे तने, बाजू खिंची हुई, सीना उठा हुआ, भरे हुए श्वास में। पंद्रह से 20 बार कर लें। वापस मकर आसन, लेफ्ट साइड। शिथिल कर्ण लगाया था, आज मकर लगाएंगे। हथेली के ऊपर हथेली, हथेली का रुख नीचे की ओर, लेफ्ट कान हथेली के ऊपर, पैरों में फासला, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, रिलैक्स, शरीर ढीला, लंबे गहरे सांस। जब तक श्वास सामान्य ना हो, अगला आसन हमें नहीं करना। मिलाएंगे एड़ी पंजे, करेंगे पूर्ण भुजंग आसन। पहले पैरों को खोल दें, इसमें पैरों में फासला आ जाएगा। हथेलियां सीने के दाएं बाएं, जितना नीचे लेंगे उतना रीढ़ पर दबाव ज्यादा आएगा। ठोड़ी जमीन पर, शरीर को आगे खींचते हुए पेड़ ऊपर बल डालें और सीना आगे, गर्दन पीछे, उठाएं पूरा, आकाश की ओर देखें और रीढ़ को पीछे एकदम दबाव पूरा दे दें, गर्दन का दबाव रीढ़ पर। श्वास सामान्य, आसन में रुकना है। सर्वाइकल और रीढ़ के दोस्तों बहुत जल्दी खत्म करता है ये। यहीं से सशक आसन, बाजू वहीं रहेंगी, माथा जमीन पर रखेंगे, शरीर को पीछे की ओर ले जाएंगे, फिर श्वास भरें, करेंगे 4-5 बार। लास्ट में वो पीछे की ओर जाएं, रुकें श्वास भर के और कोहनियां फोल्ड करते हुए, सीना, ठोड़ी, माथा जमीन पर, यहीं पर विश्राम। राइट हैंड सामने निकालते हुए पीठ के बल आएंगे, पीठ के बल आ जाओ। राइट हैंड सामने निकालते हुए, लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हमारा हृदय है उस तरफ। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। करेंगे हस्त पादुतान। कल किया था पादुतान, आज करेंगे हस्त पादुतान। दोनों एड़ी, दोनों पैरों को मिलाएं, सामने पूरा दबाओ, घुटने मिले, जंघाएं मिली, दोनों बाजू कमर के साथ, हथेली का रुख धरती की ओर, हिप्स के सहारे उठना है, पीछे से पीठ, आगे से जंघाएं उठाते हुए मेरे
कंधे और टखने एक सीध में, श्वास भरते हुए एक बराबर उठाए आगे पीछे से, श्वास को सामान्य कर दें। कोण आसन का उपासक, उसमें मांसपेशियां बाहर की ओर खुलती हैं, इसमें अंदर की ओर सिकुड़ती हैं। शरीर की समस्त मांसपेशियों का परस्पर संतुलन, हाथ पैरों में लचक, जठराग्नि तीव्र, नाभि अपने स्थान पर रोकने का प्रयास। बहुत धीरे धीरे वापस नाभि को सहला दें, शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। लंबे गहरे श्वास। मिलाएंगे एड़ी पंजे, करेंगे सूत कपूत आसन। लेफ्ट पैर को फोल्ड कर दें। कल मकर किया था, आज सूत कपूत करेंगे, राइट उसके ऊपर। डेली हम करते हैं, सबको तरीके का पता है। जो पैर ऊपर है उसको दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, पैरों को चिपका के रखेंगे, राइट हैंड को फैला देंगे, श्वास भरेंगे। पहले गर्दन को घुमाएं, राइट साइड कान पृथ्वी पर, श्वास छोड़ें। लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड लेके जाएं, ऊपर का घुटना जमीन पर लगाएंगे, बाजू ना उठने दें, गर्दन को पूरा घुमा के रखें, लगाएं ऊपर के घुटने को जमीन पर और दबाएं। साइटिका, कमर दर्द, बहुत सुंदर आसन है। सर्वाइकल, पूरी रीढ़ इसमें प्रभाव में आ जाती है। आएंगे वापस। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ से कर देंगे। राइट नीचे आएगा, लेफ्ट उसके ऊपर चिपका के रखें। इस हाथ से राइट हैंड से ऊपर से घुटने को पकड़ें, लेफ्ट फैला दें आकाश की ओर, भरे श्वास, गर्दन लेफ्ट घुमाएं, कान पृथ्वी पर। उसके बाद श्वास छोड़े, दोनों पैर राइट ले जाएं, धीरे 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 पूरा लगाएंगे ऊपर के घुटने को पृथ्वी पर। रीढ़ के आसपास दबी हुई मांसपेशियों पर सुंदर प्रभाव, बड़ी आंत प्रभाव में, गर्दन पूरी घूमी हुई, रोक के रखना, श्वास सामान्य। कुछ आसन तो ऐसे हैं कि आपको बहुत जल्दी आराम देने लगते हैं। वापस अब यहीं से इस एड़ी को इस घुटने पे रख देंगे यहाँ। अब इस पैर को लेफ्ट हैंड अंदर से जाएगा, राइट बाहर से जाएगा, इसको ऐसे पकड़ेंगे और दबाएं खूब। हल्का सा लूज करें, फिर दबाएं, हल्का सा लूज करें, फिर दबाएं। और अब लगातार दबा के रखेंगे, श्वास भर के। जंघा के बाहरी भाग पर खिंचाव को महसूस करेंगे, जो हिप से लेकर पैर के अंगूठे तक दर्द जिनको आ जाता है। खूब दबाएं, श्वास छोड़े वापस। अब इसी तरीके से ये पैर नीचे आएगा, बहुत आगे ना ले जाएं, इसको पास रखेंगे और एड़ी रख देंगे। राइट पैर की एड़ी लेफ्ट घुटने पर, इस हाथ को अंदर से लेंगे, इस हाथ को बाहर से लेंगे, पवन मुक्त आसन की तरह। श्वास भरें, हल्का सा लूज करें, फिर दबाएं, फिर लूज कर दें, फिर दबाएं, लूज। अब श्वास भर के लगातार खूब दबाएं, दबा के रखें। अब राइट साइड महसूस करें जंघा पर आए हुए प्रभाव को। पहले लेफ्ट साइड में था, अब राइट में है। वापस यहीं से सब आसन में जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, पैरों में फासला, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हथेली करुक आकाश की ओर, उंगलियां सोबाक्स से मुड़ी हुई, जबड़ा ढीला। लंबे गहरे श्वास, पीठ के बल पृथ्वी पर लेटना, शरीर को ढीला छोड़ना, आंखें कोमलता से बंद रखना। मानसिक अवलोकन,
मन की आंखों से कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक, अंगूठे से लेकर कपाल तक एक एक अंग को निहारेंगे, ढीला करते जाएंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शवासन महान आसन। आसनों के बाद बॉडी को एकदम रिलैक्स सामान्य स्थिति में ले आता है, मानसिक संतुलन ठीक रखता है। निहारेंगे पैर के अंगूठे, उंगलियां, तलवे, वहीं पर ध्यान ले जाएं और ढीला करते जाएं। एड़ियां, दोनों टखने, पिंडलियां, दोनों घुटने, जंघाएं बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हल्का सा हिलाएंगे वहां तक का भाग। ओ ढीला ढीला ढीला। पेड़ों के सभी अंग, छोटी आंत, बड़ी आंत, तिल्ली, अमाशय, पक्वाशय, एकदम शरीर ढीला ढीला ढीला। लीवर, पैनक्रियाज, दोनों फेफड़े, हृदय मंडल। इस वक्त मेरा हृदय बिल्कुल विश्राम की स्थिति में है, हार्ट बीट सामान्य है। दोनों कंधे, भुजबली, कहोनी, कलाई, दोनों हथेलियां, उंगलियां, अंगूठे एकदम ढीला ढीला ढीला। गले की सभी ग्रंथियां, फूड पाइप, श्वसन पाइप, थायराइड ग्रंथि एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ है, सभी सुचारू रूप से कार्यरत है, बिल्कुल ढीला। मेरा मुखमंडल अति सुंदर, कपाल की शुद्धि, रीढ़ की पुष्टि, कंधों की पुष्टि, बिल्कुल ढीला छोड़ के रखेंगे। आते जाते विचारों का विरोध ना करें, ढीला ढीला ढीला। यहीं से 3 ओम की ध्वनि, मध्यम स्वर, एक एक का अनुपात। ओ शांत। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड से कोहनी का सहारा लेते उठकर आंख बंद रखते हुए बैठेंगे। बैठने के बाद ही अपने नेत्रों को प्यार से सहलाएंगे और आंखें खोल देंगे। करेंगे हंसी की क्रिया, सिंह गर्जना आप छोड़ देते हैं। हाँ जी भाई साहब। एक बार घुमाओ इसको, इसको घुमाओ। शांत। इसको नाभि को गुदगुदाते बसो तो और अच्छा है। चलो जी, शांत शांत बैठेंगे। अब इसी हंसी के साथ हम अगले प्राणायाम पे पहुंचेंगे। क्या है, स्थूल शरीर को तो हमने फ्लेक्सिबल कर लिया है, लेकिन अंदरूनी अंगों को फिट करने के लिए मुस्कुराते हुए प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। आधार है लंबे गहरे श्वास, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मूल लगा लेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस दिन प्रैक्टिस मूल लगाने की आपको हो जाएगी, आसन
और बढ़िया बनता जाएगा। लंबे गहरे श्वास, मुंह लगा हुआ, श्वास खाली, रीढ़ अंदर। बिल्कुल नाभि को रीढ़ के साथ वहीं पर ठहराव देंगे और नाभि को ढीला छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे लंबा श्वास कंठ तक भरेंगे और रिपीट करेंगे। इसी को 4 से 5 श्वास लंबे लंबे लेंगे। हर बार मुंह लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट। शांत। लंबे गहरे श्वासों से मेरे श्वासों की लंबाई बढ़ती है, दीर्घायु होती है। अगला करेंगे अग्निसार। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। श्वास भरेंगे, श्वास खाली करें, खाली करके नाभि को रीढ़ के साथ दबाएं और वहीं से नाभि को बारंबार ढीला छोड़ेंगे। स्टॉक लगाएं 15 से 20, बीच में एक बार रुकेंगे, दूसरी आवृत्ति फिर इसी तरीके से शुरू करेंगे। भरे श्वास। एक आवृत्ति के बाद शांत जरूर हो। फिर से श्वास भरें, फिर से खाली करें, नाभि को भीतर बाहर गैप रखते हुए। जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करते, जल्दी करने में आपका पूरा होगा ही नहीं, नाभि पूरी अंदर जाएगी नहीं, इसलिए धीरे स्टॉक लगाया करो। दो आवृत्ति के बाद शांत। इसे पाचन अंगों की मसाज, जठराग्नि तीव्र, कब्ज का टूटना और पेट का घटना। अगला करेंगे कपाल भाती। हाई बीपी वाले स्टॉक गर्मियों में अपने हिसाब से लगाएंगे, बहुत तेजी से ना लगाएं। और जब मैं बाद में कुंभक लगवाऊंगी, हृदय रोगी, अस्थमा रोगी, वो ना लगाएं। सामान्य स्थिति में शुरू करें। भरे श्वास 5 मिनट तक, 200 स्टॉक पूरे 5 मिनट।
पूरा श्वास खाली, बाह्य कुंभक तीनों बंद, त्र्यक बंद, उद्यान मूल जालंधर, करें खाली श्वास। यथाशक्ति रुकने का प्रयास कर लें। काउंटिंग कितनी देर तक हम बाह्य कुंभक में रुके हैं उसका फिर हाफ करेंगे आंतरिक कुंभक। छोड़े नाभि को ढीला, लें श्वास, श्वास अंदर, नाभि को फिर दबाएं। जितना नाभि दबेगी मेरा सीना और हार्ट उतना ही प्रभाव में, खुद से चेक करें। नाभि दबेगी सीना फूलेगा। आधा समय बाह्य कुंभक का आंतरिक कुंभक, मूल लगा हुआ। रिलैक्स, शांत, सीधा कपाल से संबंध है इसका। सातों चक्र इसमें काम करते हैं। शरीर में जितनी गांठें हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया बनता है, सारी नस नाड़ियां खुलती हैं। कपाल से संबंधित बड़े से बड़े घातक रोग ठीक होते हैं। सिर दर्द, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, जितनी भी मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम है सभी ठीक रहती हैं। चलो जी, अगला करेंगे शीतली प्राणायाम। स्थिति वही रहेगी, जीवा को गोल करें, एक पाइप की तरह बना लें, मुंह से श्वास लेंगे और श्वास पूरा लेने के बाद होठ बंद, जीभ अंदर, और बंद लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सामान्य स्थिति में बैठें और श्वास को अंदर लें, बैठ जाएं। जब लगे श्वास खाली करना, दोनों नासिका से धीरे धीरे खाली, 2 आवर्ती। एक बार और, श्वास अंदर तो ठंडक, श्वास नासिका से बाहर तो गर्म, खुद चेक करें। लू से बचाता है, गर्मी की बजाय हमारी बॉडी में शीतलता मिलती है, और बहुत अधिक प्यास लगने पर अगर हम इस क्रिया को कर लेते हैं कुछ समय के लिए अपनी प्यास को कम कर सकते हैं। चलो जी, अनुलोम विलोम शुरू कर दें। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, बायां प्राण मुद्रा में, ये 2 पहली उंगलियां यहाँ लगेंगी, 2 ऐसे रहेंगी, और इसको हवा में ना रखें। जितना शरीर के साथ बाजू सटेगी रीढ़ सीधी रहेगी। शुरू करें, लेफ्ट से धीरे धीरे भरेंगे। पूरा ध्यान अपने श्वास पर छोड़ देंगे, मस्ती के साथ करेंगे।
आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठें। कम से कम 5 मिनट तो जरूर लगाएं इस पर। अगर आपको हीमोग्लोबिन ठीक रखना है, हाई बीपी को ठीक रखना है, हार्ट को ठीक रखना है, उसमें रामबाण का काम करता है। जहाँ से शुरू किया था वहीं पर ख़त्म करेंगे। प्राणायाम कोई भी हो, सब इतने ही लाभदायक हैं। अपनी नस नाड़ियों को खोलते हैं, ब्लड फ्लो ठीक करते हैं, ऑक्सीजन मेरी बॉडी में ठीक से प्रवेश होनी शुरू हो जाती है और मैं स्वस्थ होनी शुरू हो जाती हूँ। भ्रामरी के 5 राउंड, अंगूठे अंदर, तर्जनी यहाँ होगी, मध्यमा उंगली नाक के अगले पुट पर, दोनों लास्ट उंगलियां नाक के नीचे। भरे श्वास, शुरू करें गुंजन। आवर्ती पूर्ण कर शांत बैठें। कुछ पल शांत बैठकर भ्रामरी के प्रभाव को महसूस करें। सीधा कपाल और मेरे फेफड़े यहाँ से लेकर पूरे प्रभावित होते हैं। और यहीं से करेंगे एक लंबी ओम की ध्वनि, शांति पाठ। भरें गहरा श्वास, शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठें और भगवान से प्रार्थना करें,
पूरे ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। दोनों हाथ जोड़ेंगे और ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, परस्पर रगड़े। जिसको जहां पीड़ा है पहले इस आई हुई ऊर्जा को वहां स्पर्श कराएं, बाकी पूर्ण शरीर पर स्पर्श कराएंगे। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद। सभी सुखी, सभी स्वस्थ, सबका भला हो। चलो जी, तालियां शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 49 50। चलो जी, कलाई की मसाज कर लें और यहीं पर विराम। योग जीवन जीने की कला है। आप सब जुड़िए, लाभ उठाइए। मेरी उम्र भी 62 इयर्स हो गई है। इस योग से ही मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और आप सबका सहयोग कर रही हूँ। निःशुल्क मेरी सेवा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। सबका धन्यवाद। ये यहाँ से हटेगा ना। हाँ, यहाँ जाएगा ही, हो गया। ओके, बस।